अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने एक नया प्रोग्राम जारी किया है। 5 साल प्रोग्राम है। बड़ा बेनिफिट ये है कि 5 साल में आप जितनी दफा चाहें अपने कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ जा सकते हैं, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इवन के आपकी फैमिली को अगर वहां पे स्टडी आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट स्टडी वीजा नहीं चाहिएगा। इसी वीजे की बेस पे आप स्टडी भी करवा सकते हैं, परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रहायश भी कर सकते हैं और आपको 5 साल के बाद सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया के नेशनल भी बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया का जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम शुरू हुआ है और इनकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अप्लाई करने का तरीकेकार भी बताऊंगा, वो आपको कह रही है। और ये पॉइंट बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन आपने सिर्फ 65 पॉइंट गेन करने हैं और वो बहुत ही आसान है। थोड़ी सी आपके पास स्किल और एजुकेशन होगी तो आप गेन कर सकते हैं। और आप अंदाजा कर लीजिए कि 212 ऑक्यूपेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ऑक्यूपेशन रह जाता है जो एग्जिस्ट ना करता होगा। आपका जिस भी ऑक्यूपेशन में आपकी स्टडी है, आपकी स्किल्ड है, आपका एक्सपीरियंस है, उसी ऑक्यूपेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर जनरल हेल्पर भी आता है, लेबर, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, मेसन आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी आप शोबा उठा ले, उसी में ही आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट बेस है तो आपको पॉइंट देखने पड़ेंगे कि आपके पॉइंट क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी है, देन आप अप्लाई करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा किया है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने 5 स्टेप बनाए हुए हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पॉइंट 65 हैं कि नहीं। वो मैं बताऊंगा कैसे आपने चेक करने हैं। सेकंड नंबर पे आप अगर एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं, स्किल्ड पर्सन है या हाई क्वालिफाइड हैं, तो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट कि मैं अप्लाई करना चाहता हूं। उसके बाद वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपके ईमेल एड्रेस पे ऑनलाइन आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर देने हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट की एक फाइल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल आपका वीजा आ जाएगा और आप चंद दिनों के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फिर आपको मैं बताता चलूं, रिपीट करता चलूं कि ये मैं कोई बातें आपको बढ़ा चढ़ा के बड़ी मजे की पेश नहीं कर रहा या मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा। ये ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट आपको बताऊंगा, उसके ऊपर ऑफिशियली तौर पर इन्होंने हर चीज मेंशन की हुई है। अब ये जो स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189 ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया हुआ है, ये नया प्रोग्राम जिसके तहत 212 ऑक्यूपेशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने पॉइंट अपने कैसे चेक करने हैं। सबसे मेन चीज है ही पॉइंट। सेम जैसे कनाडा के अंदर पॉइंट बेस है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने ये पॉइंट बेस वीजा निकाला है। आपने पॉइंट में सबसे पहले अपनी एज चेक करनी है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल होनी चाहिए। 18 से कम या 45 साल से ज्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप कंसीडर कर लें कि आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। 25 से 30 साल एज है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। 30 से 35 साल एज है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 35 से 40 पे 5 मिलेंगे और 40 से 45 साल एज है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से ये पॉइंट बेस है। और सेकंड नंबर पे आपको क्वालिफिकेशन, आपकी उस बेस पे भी पॉइंट आपका क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन बेस पे अगर आपकी FA FSC क्वालिफिकेशन है तो आपको नंबर कम मिलेंगे। बैचलर बेस पे ज्यादा मिलेंगे। मास्टर लेवल पे उससे ज्यादा मिलेंगे। MPhil बेस पे उससे ज्यादा। अगर आप PhD हैं तो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट क्राइटेरिया है। इसके बाद एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स तक एक्सपीरियंस। फिर आपका गल्फ का एक्सपीरियंस है या ऑस्ट्रेलिया का है या यूरोप का है या कनाडा अमेरिका का है, इस बेस पे भी आपको पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा इंग्लिश। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतने आपको पॉइंट अच्छे मिलेंगे। या आपने आइट्स किया हुआ है या आपने PET किया हुआ है, मतलब कि प्रोफिशिएंसी इंग्लिश टेस्ट आपने दिया हुआ है, तो इस बेस पे भी आपको पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट 2 चीजें बड़े मजे की हैं। नंबर 1 तो चीज है स्पाउस पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आपके जो स्पाउस है उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है या वो स्किल्ड पर्सन है, उस बेस पे भी आपको पॉइंट मिलेंगे। और नेक्स्ट नंबर पे अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो सिंगल के पॉइंट ज्यादा है, मैरिड के पॉइंट कम होंगे। इस तरह आपने ऑनलाइन ये पॉइंट चेक अपने कर लेने हैं। अगर आपके 65 या मोर देन 65 पॉइंट होंगे, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया वीजा विच वी कॉल स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189। इसके तहत आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया में हासिल कर सकते हैं। और आप ये चीज खूब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा लोग तगोदो करने हैं जाने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि ऑलमोस्ट हर जो वेल क्वालिफाइड बंदा है उसको इंग्लिश बोलनी आती है। यहाँ पे फिर इंग्लिश बैरियर लैंग्वेज या कह लें कि कोई भी लैंग्वेज बैरियर रह नहीं जाता। जब आप किसी और कंट्री में मूव करते हैं
फॉर एग्जाम्पल आप इटली में मूव करते हैं तो वहां पे आपको इटालियन लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ती है, पुर्तगाल में मूव करते हैं तो पुर्तगीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर आता है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में, लोग ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट ही ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें ऑलरेडी आ रही होती है, हमारे लिए कोई नई लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं होता और हम इजीली उनकी सोसाइटी में सर्वाइव कर पाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का वैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन, इनका लॉ, इनकी हेल्थ फैसिलिटीज, इनकी स्टडी बहुत वेल है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ख्वाहिश रखते हैं यहाँ पे जाने की। लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किस ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपने क्राइटेरिया भी देख लेना है, अपने पॉइंट भी चेक कर लेने हैं, वीज़ा फ़ी भी देख लेनी है और कितने अरसे में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, तमाम तर मालूमात आपको मिल जाएगी। आपने गूगल में लिखना है homeaffairs.gov.au और आगे आपने स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189 लिख देना है। तो ये पूरा प्रोग्राम, इसकी डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। वेबसाइट फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, homeaffairs.gov.au। ये आप गूगल पे लिखेंगे, स्पेलिंग आप गलत भी लिखेंगे तो गूगल ऑटो स्पेलिंग आपके करेक्ट कर देगा। आगे आपने प्रोग्राम का नाम लाजमी लिखना है, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189। तो ये प्रोग्राम और इसकी डिटेल और इसका तरीक़ेकार सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप रहनुमाई लें। सीवी और कवरिंग लेटर आपने लाजमी बनाना है और वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में आपने तैयार करना है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको डेफिनेटली सीवी कवरिंग लेटर लाजमी चाहिए होता है। और इसके बाद जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको वीज़े का डिसीजन आ जाता है और आप वेरी नेक्स्ट डे, मतलब चंद दिनों के अंदर अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में मूव कर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थे यहाँ से लेबर कैटेगरी के और हाई रैंक के लोग जो थे वो छोड़ गए थे, यहाँ से वो अपने होम कंट्री में मूव कर गए थे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हार्ड काम नहीं कर पाते। यहाँ पे लेबर की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, स्किल्ड पर्सन की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इसी शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए पहले तो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज जो थी उनके थ्रू वीज़ाज निकलते रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने फिर अप्लाई किया था। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया खुद इन्वॉल्व हुई है, उन्होंने खुद ये वीज़ा निकाला है। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि आपको एक तो वीज़ा बिल्कुल सस्ता मिलेगा, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा मिलेगी, हर तरह की आपको सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। इसलिए आप एज सुन एज पॉसिबल इन वीज़ाज के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरा आपको मैं बताता चलूँ कि जुलाई अगस्त के अंदर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है, ये वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है, इसका इनेकाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। अगर आप उस बेस पे भी अप्लाई करते हैं तो सब क्लास 400 वीज़ा लेकर शॉर्ट टर्म वीज़े पर भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। वहां पे आपको 3 माह का तकरीबन वीज़ा मिलेगा। वहां पे जाके आप जॉब ढूंढे, रिक्रूटमेंट कंपनी से मिले, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करें, वहां से आपको अगर वीज़ा मिलता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर लें। उसके लिए स्पोर्ट इवेंट जो वीज़ा होता है वो जारी कर रही है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट और उस वीज़े पे भी आप जाके वहां पे जॉब भी सर्च कर सकते हैं और फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के लिए भी खुल रही है, एशियंस के लिए खुल रही है। आप इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाइए, आप इन कंट्रीज में जाइए। यहाँ पे आपको अंदाजा कर लें, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2500 से 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी में आपकी स्टार्टिंग जो लेबर की एक सैलरी है ना, लो कैटेगरी के बंदे की सैलरी, वो भी 4 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप स्किल्ड पर्सन है तो आप 7, 8 लाख, 12 लाख रुपए, 15 लाख तक इवन के आप इजीली महाना अर्न कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। लोग ऐसे कोशिश नहीं करते और इन कंट्रीज में नहीं जाते, आखिर उनको इन कंट्रीज में पोटेंशियल नजर आता है तो वो जाते हैं ना। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं जैसे ही कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट इन कंट्रीज के बारे में आती है, सबसे पहले इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल से आप तक ये लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से पहुंचेगी। लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, क्या पता कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी मालूमात जो आपने कभी सोची भी ना हो, किसी ने दी भी ना हो, इस चैनल से आपको प्रोवाइड हो जाए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, दूसरों को भी शेयर किया करें। अगर एक चीज़ का बेनिफिट आप खुद हासिल करते हैं तो दूसरों को भी देना चाहिए। दूसरों को बेनिफिट देने से आपका बेनिफिट, आपका फ़ायदा कम नहीं होता, बढ़ता है और दूसरे का भी भला होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाफिज साकिब को दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।